Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Maya and I am your English partner in your English learning journey. So friends, how are you doing all? I hope you are doing fine and you are doing your English speaking practice daily. Okay friends, so friends, today I have come up with a video with another video which is related to connectors. As you know that I uploaded a video on day before yesterday's related to connectors. So one of my subscribers requested to me that he wants a full detail video on connectors. So guys, get ready and roll up your sleeves because I am going to present before you the video now. Well friends, I want to tell you that here I am not going to cover all the connectors in this video because the video will become very long. But I have chosen some of the connectors which are easy to understand and which are used very frequently while speaking English. And I hope you will find this video useful for you guys and you will practice these connectors at home daily and you will use these connectors while speaking English. Okay, well, I am giving you sentences, but simultaneously I will give you an exercise to solve, right? So you have to solve that exercise related to connectors and you have to give your answers in the comment section below. Okay, so friends, let's start. Connectors or conjunctions means joining together, and there are two kinds of connectors. Coordinating connector that joins words of equal ranks, so we can write them as FANBOYS, that is fanboys. सबसे पहले फॉर को लेते हैं. फॉर हम यूज़ करते हैं रीजंस के लिए. ठीक है, वैसे आपको फॉर का मीनिंग पता होगा कब कहाँ यूज़ करते हैं, लेकिन इसको रीजंस के लिए भी यूज़ किया जाता है. जैसे कि एग्जाम्पल्स लिखे हैं मैंने दो यहाँ. आई हैव टू फाइंड अ न्यू जॉब फॉर आई एम अनएम्प्लॉयड. ओके, दूसरा है आई हैव टू फाइंड अ न्यू कार फॉर आई सोल्ड माई ओल्ड कार. क्योंकि हम रीज़न दे रहे हैं ना कि मुझे नई कार खरीदनी है क्योंकि मैंने पुरानी बेच दी है, तो हम रीज़न दे रहे हैं तो हम फॉर को वहाँ यूज़ कर सकते हैं. आई थिंक आप लोगों ने पहले ऐसा नहीं किया होगा, तो ये आपके लिए नई चीज़ भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए जिनको नहीं पता, तो प्लीज़ इसकी भी प्रैक्टिस कीजिए. नेक्स्ट है एंड. इन एडिशन टू, इसे हम काफ़ी यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 1 डॉग एंड 3 बर्ड्स. काफ़ी ईजी है ये. नेक्स्ट है बट. बट मतलब हाउ एवर भी होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव गॉट अ होम बट आई हैवंट गॉट अ कार. हिंदी में हम बट यूज़ करते हैं पर के लिए, जब हमें कुछ बताना होता है कि मेरे पास ये है ये नहीं है. जैसे कि मेरे पास घर है बट मेरे पास कार नहीं है, तो हम पर लगाते हैं बीच में, जैसे दो सेंटेंसेस के. तो हाउएवर भी वहाँ हम यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट है और मतलब आइदर, जहाँ पे हमें चॉइस देनी है या दी जाती है तो वहाँ हम और या ईदर यूज़ करते हैं. इसका एग्जाम्पल है डज जॉन हैव एनी ब्रदर और सिस्टर. हम चॉइस देने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं और को. ठीक है, तो नेक्स्ट है येट. येट मतलब बट भी होता है. एग्जाम्पल है ही सेज नाइस वर्ड्स येट यू डोंट ट्रस्ट हिम. यानी कि वो आपको आपके बारे में अच्छा बोलता है फिर भी आप उस पर ट्रस्ट नहीं करते, इसका मतलब है. तो हम फिर भी के लिए हम येट यूज़ कर सकते हैं. ज़्यादातर हम बट यूज़ करते हैं, बट अभी थोड़ा सा एडवांस होना पड़ेगा, हम येट भी यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल है माइक प्लेज फुटबॉल वेल येट हिज फेवरेट स्पोर्ट इज टेनिस. इसका मतलब कि माइक फुटबॉल अच्छे से खेलता है, फिर भी उसका जो फेवरेट स्पोर्ट है वो है टेनिस, तो हम येट यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट है सो. सो मीन्स देयरफॉर. इसको भी हम जब हमें किसी चीज़ में रिजल्ट्स मिलते हैं ना, तब हम इसको यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, माई डॉटर इज़ वेरी स्मार्ट सो एवरीबडी लाइक्स हर. जैसे कि मेरी बेटी बहुत स्मार्ट है इसीलिए सब उसको पसंद करते हैं. ठीक है, देयरफॉर को हम इसीलिए के तौर पे भी यूज़ करते हैं. सो नेक्स्ट है आपके लिए एक्सरसाइज. आप इसको सॉल्व कीजिए वीडियो को पॉज करके. ओके, और फिर मुझे आंसर्स दीजिए कमेंट सेक्शन में. मैं आपको फिर इसके आंसर्स दूंगी. ओके, दूसरा पार्ट है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस दैट आर यूज्ड एट द बिगनिंग ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज. एग्जाम्पल लेंगे, आई सॉ अ मैन हु वॉज क्राइंग. देखिए फ्रेंड्स, इसको यूज़ करते हैं हम सबऑर्डिनेट क्लॉज से पहले. आई सॉ अ मैन है हमारा मेन क्लॉज और हम उस मतलब मैन के लिए हम हु यूज़ कर रहे हैं, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, राइट. सो आई सॉ अ मैन मेन क्लॉज है और हु वॉज क्राइंग ये सबऑर्डिनेट क्लॉज में आ जाता है, तो हु इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ रहा है. ओके, नेक्स्ट है ही बॉट अ कार विच वॉज टू एक्सपेंसिव. तो ही बॉट अ कार मेन क्लॉज हो गया और बाकी आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज से पहले विच लगा दिया. ठीक है, और एक चीज़
लिविंग थिंग्स के लिए हम हु लगाते हैं, जैसे मैन वुमन के लिए, और अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए हम विच लगाते हैं बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल्दो। ऑल्दो मीन्स हिंदी में अगर बताऊं तो इसे हालांकि बोला जाता है, ठीक है, हालांकि। इट मीन्स इन स्पाइट द फैक्ट दैट, ओके। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग आई रैन होम, यानी कि बात सच है, वो हो रहा है लेकिन फिर भी हम कोई काम करते हैं, ठीक है। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग आई रैन होम, बारिश हो रही थी फिर भी मैं घर भागा। ऑल्दो माई मॉम टोल्ड मी टू कम होम अर्ली आई स्टेड आउट लेट, यानी कि सच है, ये फैक्ट है कि उसकी मम्मी ने उसे कहा है घर जल्दी आने के लिए, बट फिर भी वो देर तक रहा। ऐसे ही आप दो को भी यूज कर सकते हैं ऑल्दो की तरह सेंटेंसेस में। नेक्स्ट है आफ्टर। इट शोज सब्सिक्वेंटली टू द टाइम व्हेन, यानी कि एक समय के बाद कोई काम होता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉल मी आफ्टर यू अराइव एट द स्टेशन, यानी कि आप स्टेशन आने के बाद मुझे कॉल कीजिए। आई ऑलवेज टेल माई डॉटर दैट शी कैन हैव डेजर्ट आफ्टर शी ईट्स हर डिनर, यानी कि पहले डिनर लेने के बाद फिर वो डेजर्ट खा सकती हैं। तो यानी कि एक काम होने के बाद आप दूसरा काम कीजिए, तब हम आफ्टर यूज़ करते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट है बिफोर। इट शोज अर्लियर देन द टाइम, यानी कि टाइम से पहले। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड रिटन अ लिविंग विल बिफोर ही डाइड, मरने से पहले उसने अपनी विल लिख दी है। आई नीड टू फिनिश द रिपोर्ट बिफोर द मैनेजर अराइव्स फ्रॉम पेरिस, यानी कि मैनेजर के पेरिस आने से पहले आपको रिपोर्ट फिनिश करनी है। सो नेक्स्ट है बिकॉज। इट मीन्स फॉर द रीजन्स। एग्जाम्पल, ही बिकेम रिच बिकॉज ही वॉज स्मार्ट एंड वर्कड हार्ड, क्योंकि होता है इसका मतलब कि उसने, वो इतना अमीर इसलिए हो गया क्योंकि उसने बहुत मेहनत की, वो बहुत ही स्मार्ट था। नेक्स्ट है इफ। इट मीन्स इन द इवेंट दैट। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज सनी टुमारो वी कैन गो टू द पार्क। यू कैन वॉच टीवी इफ यू फिनिश योर होमवर्क। यू नो, अगर कोई कंडीशन है या कुछ काम होने वाला है, अगर होगा तभी हम दूसरा काम करेंगे। जैसे कि अगर कल धूप निकलेगी तभी हम पार्क में जाएंगे, अगर तुम होमवर्क फिनिश कर लोगे तभी तुम टीवी देख पाओगे। इसमें एक तरह की, मतलब इफ में हम कंडीशंस लगाते हैं, जब कंडीशन लगानी हो तब हम इफ यूज करते हैं, ओके। नेक्स्ट है अनटिल। अनटिल और टिल एक जैसे से होते हैं। इट मीन्स अप टू दैट टाइम, यानी कि उस समय तक। फॉर एग्जाम्पल, डोंट डू एनीथिंग अंटिल आई कम बैक, मेरे आने तक कुछ मत करना। दे वोंट अलाउ अस टू स्टार्ट अंटिल एवरीवन अराइव्स, वो हमें शुरू नहीं करने देंगे जब तक सब नहीं आ जाते, ओके। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है अनलेस। अनलेस में भी होता है कि जब तक तुम ये काम नहीं करते तब तक तुम्हें ये परमिशन नहीं मिलेगी, यानी कि इट मीन्स एक्सेप्ट ऑन द कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल, यू विल नॉट पास द एग्जाम अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम एग्जाम पास नहीं कर पाओगे। मतलब जब आपको बोलना हो ना किसी सेंटेंस में कि जब तक नहीं कर पाओगे, मीन्स नहीं आ गया ना, वहां आपको अनलेस यूज करना है, ओके। ये तरीका है इसको यूज करने का गाइस, तो इसके सेंटेंसेस आप जरूर बनाना। नेक्स्ट है सो दैट। इट इंडिकेट्स द पर्पस। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गो टू फ्रांस सो दैट आई कैन लर्न फ्रेंच, मैं फ्रांस जाऊंगा ताकि मैं फ्रेंच लर्न कर सकूं, सीख सकूं। आई ओपन द डोर सो दैट शी कुड कम इन, मैंने दरवाजा खोला ताकि वो अंदर आ सके। यानी कि जब ताकि हमें लगाना हो ना, सो दैट, तब आपको ये सो दैट यूज करना है सेंटेंसेस में। काफी इजी यूज करना, आप कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है व्हेन। इट मीन्स एट दैट टाइम, मतलब उस समय। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई केम इन द रूम एवरीवन लुक्ड एट मी, यानी कि जब मैं अंदर आया तो सब मुझे देखने लगे। आई वोक अप व्हेन माई बेबी वॉज क्राइंग, मैं उठ गई जब मेरा बेबी रो रहा था। यानी कि एक एक्शन होता है पहले, उसके बाद जब हम दूसरा एक्शन करते हैं, एकदम से रिएक्ट करते हैं, तो हम व्हेन यूज करते हैं। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, सिंस। इट इज़ यूज टू गिव रीजन फॉर समथिंग। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों को लगता होगा कि हम सिंस सिर्फ टाइम ड्यूरेशन बताने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि सिंस 1990, बट हम सिंस रीजंस देने के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे कि दे कुडंट डिलीवर द पार्सल सिंस नो वन वॉज देयर टू आंसर द डोर, मतलब वो पार्सल नहीं दे पाए क्योंकि दरवाजे पर कोई नहीं था। शी टुक सम रेस्ट सिंस शी वॉज टायर्ड, उसने आराम किया क्योंकि वो थक गई थी। तो देख सकते हैं आप कि हम सिंस रीजंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप भी इसे यूज़ करने की आदत डालिए अपनी कॉन्वर्सेशन में, ओके। वेल नेक्स्ट है वाइल। इट डिस्क्राइब्स समथिंग दैट इज हैपनिंग एट द सेम टाइम एज समथिंग एल्स, यानी कि एक साथ दो एक्शंस हो रहे हैं, वाइल वहाँ यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स ऑर्डर द कर्टन्स वाइल दे आर स्टिल ऑन सेल, मतलब ऑर्डर करते हैं पर्दे क्योंकि वो अभी भी सेल पर हैं।
I decided to take a nap under my desk while everyone else was in the meeting. यानी कि एक तरफ मीटिंग चल रही है और एक तरफ वो मतलब झपकी ले रहा है डेस्क के नीचे. जैसे कि वॉचिंग टीवी वाइल ईटिंग. तो दो एक्शंस एक साथ हो रहे हो तब हम वाइल यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है वेयर एज. वेयर एज और वाइल दोनों एक जैसे से लगते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई प्रेफर चॉकलेट केक वाइल माई सिस्टर प्रेफर्स वनीला वन. यानी कि हम यहाँ पे वेयर एज भी लगा सकते हैं. आई प्रेफर चॉकलेट केक वेयर एज माई सिस्टर प्रेफर्स वनीला वन. वेयर एज का मतलब होता है जबकि, यानी कि मुझे चॉकलेट केक पसंद है जबकि मेरी बहन को वनीला पसंद है. तो वाइल और वेयर एज को हम जबकि के तौर पे ले सकते हैं. सो गाइज, ये है आप सबके लिए एक्सरसाइज. इस सॉल्व कीजिए और आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में भेजिए. Welcome back, guys. I hope you like these sentences and I tried my level best to make you understand, guys. Well, if still you are not able to understand these connectors, then you can ask me in the comment section. Okay, and do not forget to solve that exercise which I have given you. So friends, that's all for now. I will meet you in my next video. Till then, goodbye, take care, and please do not forget to subscribe my YouTube channel, English Journey with Maya. I will meet you soon. Bye bye.